पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड में आज पुलिस ने बड़ी जांच की है। आरोपी नंबर 1 और केतन की मंगेतर सिया को पुलिस लोहगढ़ के लिए लेकर गई थी। उस जगह पर पहुंची जहां जांच पड़ताल की गई है, जहां से केतन को धक्का दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। अभी एक दिन पहले ही सिया के माता पिता से पहली बार पुणे पुलिस ने कई घंटे तक सवाल जवाब किए। लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उसके भाई से भी पुलिस केतन केस को लेकर पूछताछ कर चुकी है। अब आज पुलिस ने लोहगढ़ किले में बड़ी बारीकी से जांच की है और पता लगाने की कोशिश की है कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो पुणे पुलिस के सामने कई अहम सवाल हैं। अब तक गिरफ्तार की सिया और चेतन के आरोपों को लेकर पुलिस घर वालों से बात कर रही है, जानकारियां जुटा रही है और आखिर इस क्राइम फाइल की सबसे अहम कड़ी रिक्रिएशन को भी पूरा कर लिया गया है। इस दौरान किले में पुलिस के साथ सिया मौजूद थी। वो पुलिस के तमाम सवालों का जवाब दे रही थी और पुलिस उसके बयानों के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी। लोहगढ़ किले में 18 जून को जो कुछ हुआ था उसी को दोहराने की कोशिश आज पुणे पुलिस ने की है। पहाड़ी पर स्थित किले के उसी जगह पर पुलिस की पड़ताल चली है। ये तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन देश को सन्न कर देने वाली साजिश की तस्वीर साफ करने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। इन धुंधली तस्वीरों में सिया कोयल है, पुणे पुलिस की टीम है और साथ में है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाला एक्सपर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की पड़ताल का ये अहम पड़ाव था। कई दिनों से माना जा रहा था कि पुणे पुलिस लोहगढ़ के किले में पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तमाम कयासबाजी के बीच पुणे पुलिस की टीम ने सुबह 6:30 बजे ही लोहगढ़ किले में दस्तक दे दी। पुलिस सिया को लेकर किले पर पहुंची। किला का गेट बंद कर दिया गया, पर्यटकों को रोक दिया गया, हर किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। सुबह 6:30 बजे सिया को लेकर पुलिस ने किले में चढ़ाई शुरू की। करीब घंटे भर बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच गई। जांच दल के साथ चेतन की कदकाठी का एक डमी भी था। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद पुलिस ने सिया से कई सवाल किए। 18 जून को क्या हुआ था, केतन और चेतन कहां थे, किसने धक्का दिया, कैसे तीनों यहां तक पहुंचे। ऐसे एक एक सवाल के जवाब पुलिस ने सिया से पूछे और उसके जवाबों के मुताबिक ही क्राइम सीन की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिर जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया, पुलिस ने उस जगह से सिया के बयानों के हिसाब से क्राइम सीन रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उसी स्थान से एक डमी को नीचे धक्का देकर पूरी घटना को दोहराया, जहां से कथित तौर पर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया था। इस प्रक्रिया का मकसद घटना के क्रम, हालात और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करना था, ताकि जांच को और मजबूत किया जा सके। लोहगढ़ किले के ऊपर जहाँ पे वो घटना हुई थी, उस घटना पे एक डमी सीन क्रिएट करके वहाँ पे एक्यूज को ले जाया गया है। किस रूट से जाके कहाँ बैठे और क्या क्या प्रोसेस घड़ी और घटना कैसे घड़ी, उसको रिक्रिएट किया गया है। उसमें एक्यूज ने बता दिया है। केतन हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस आज के रिक्रिएशन को काफी अहम मान रही है। सर, सीन को रिक्रिएट किया गया, एग्जैक्टली किस तरीके से ये पूरा हुआ? आज सिया ने बताया कि उसने इन्फॉर्मेशन दी, जैसे हुआ था वो जो भी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया है। चेतन चौधरी जो है उसका भी अभी फॉरेंसिक करना अहम है, क्योंकि जिस मतलब जहां से उसने एंट्री की थी उसी तरीके का वॉक करना और वो सीसीटीवी में फॉरेंसिक एविडेंसेस लेना, वो भी बाकी। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आज सिया का रिक्रिएशन हुआ है, वो सीन रिक्रिएशन हमने किया। इस जांच पड़ताल के बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि सिया और चेतन ने केतन को मारने का रिहर्सल भी किया था। सबसे अहम बात यह है कि सिया और चेतन ने दोनों ने मिलकर इसकी रिहर्सल की थी। इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी और प्रैक्टिस के बाद इसको अंजाम दिया गया था। और उसी के बाद आप देख सकते हो कि सीन रिक्रिएशन ये लोहगढ़ किले पे अक्सर संडे को किला शुरू रहता है, लेकिन आज पर्यटकों के लिए और जितने विजिटर्स हैं उन सभी के लिए इसे बंद किया गया था। लेकिन यही सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से तीनों ऊपर गए थे। चेतन चौधरी गया था, उसके बाद सिया और केतन अग्रवाल भी गया था और उसी के बाद इसको वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि ऐसे तमाम दावों पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है।
एग्जैक्टली किसने किया था? चेतन ने किया था या फिर सिया ने? देखिए, आज तो हमने सीन रिक्रिएट किया गया है। उसने अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें सामने आएगी, उस हिसाब से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है। देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि दोनों ने रिहर्सल की थी, इससे पहले प्रैक्टिस हुई थी कहीं ना कहीं और फिर आके इसे अंजाम दिया गया। तो क्या सिया ये अभी कह रही है कि वो प्रैक्टिस किस तरीके से हुई थी और कैसे उसने एग्जीक्यूट किया? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज का तो सीन रिक्रिएशन हो। इस हत्याकांड में सिया और चेतन के सामने आए नए नए वीडियो और केतन के परिजनों के आरोपों के बाद ट्विस्ट और बढ़ गया है। श्री कृष्ण पंचाल के साथ ओंकार वाबले, लोहगढ़, आज तक। सवाल कई है कि आखिर सिया ने केतन का कत्ल किया क्यों? क्या वो शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी को हजम नहीं हो रहे। लिहाजा पुणे पुलिस सिया के साथ साथ उसके घर वालों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले पुलिस ने उसके माता पिता से करीब 12 घंटे की मैराथन पूछताछ की थी, तो भाई से भी 2 दिन तक सवाल जवाब किए गए। सिया और केतन बस कुछ ही महीने की बात, दोनों 7 फेरे लेने वाले थे, दोनों के रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे। लेकिन 18 जून को एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है। लोहगढ़ के किले में ठीक इसी जगह पर केतन करीब 340 फीट गहरी खाई में जा गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के 5 दिन बाद यानी 23 जून को सिया की गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से तब तक हादसा लगने वाला मामला पूरी तरह से अलग ट्रैक पर चला जाता है। कत्ल का आरोप लगता है। आरोप ये कि सिया ने अपने मंगेतर को मार डाला। इस गुनाह में सिया का साथ दिया उसके दोस्त चेतन चौधरी ने। वही चेतन जिसका सिया के साथ कई वीडियो सामने आ चुका है। एक वीडियो में दोनों क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखते दिखे हैं और सबसे अहम तो ये कि सिया और चेतन ने केतन की हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को ही पुणे के एक कैफे में मुलाकात की थी। दोनों शाम करीब 4:30 बजे मिले थे। माना जा रहा है कि दोनों ने उसी कैफे में हत्या की फाइनल साजिश रची और उसे अंजाम देने पर करीब घंटे भर बात की। खुलासा यह भी हुआ कि हत्या से पहले सिया ने लोहगढ़ किले का वीडियो यूट्यूब पर सर्च किया था। वहां के लोकेशन को कैफे में मुलाकात के दौरान चेतन के साथ साझा किया था। बात यहीं तक नहीं रुकी। सिया का बड़ा भाई साहिल ये भी चेतन को जानता था। दोनों ने साथ साथ क्रिकेट खेला है। उससे जुड़ा भी वीडियो सामने आया है। आज वो अभी यहाँ पे आए हुए, उनकी चौकसी चालू है। लगभग 2 घंटे हुए हैं, वो अभी यहाँ आए हुए। चेतन और साहिल एक दूसरे को जानते थे, वो साथ में क्रिकेट सामने आई। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों से सवाल हो सकते हैं। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार वाबले, लोहगढ़, आज तक। लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। उसके माता पिता की मांग पर फडणवीस सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करने की मांग मान ली है। उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन इंसाफ की यह लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी पुलिस लगातार
बयान दर्ज करने में जुटी हुई है। उसके बाद तमाम कड़ियों को जोड़ना और उसे अंजाम तक पहुंचाना अहम चुनौती है। केतन अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी यादें हैं और उसकी यादों में आंसू है, गम है, गुस्सा है। नाराजगी सिर्फ अग्रवाल परिवार की ही नहीं, पूरे शहर में हर कोई सवाल हत्याकांड को लेकर उठा रहा है और कह रहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। सिया ने जो किया है वो बहुत ही शॉकिंग है और मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। वो मुझे इतना ट्रस्ट था वो लड़की पे, उसने जो किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और इसके आगे उसके एज की या फिर कोई भी एज की लड़की ये सब चीज़ें करने से पहले 100 बार डरनी चाहिए। ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए हमारे केतन को। दिस इज़ ओनली व्हाट ऑल आई वांट। आप चाहती हो किचन की बचपन से उसे देखा होगा, कुछ यादें साझा करना चाहिए? सेकेंड स्टैंडर्ड से ही देख रही हूँ मैं वो बच्चे को, इतना मासूम, इतना प्यारा लड़का। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसका मतलब रिश्ता पक्का हो गया, बट वो लड़की ने जो किया दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जो स्टूपिड रीजंस उसने दिए हैं कि बाल्ड है और तोतला बोलता है, वो सब बातें तो जब रिश्ता पक्का हुआ था तो वो सब क्लियर हो गई थी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल अपील करते हैं कि उनके बेटे के इंसाफ के लिए 18 जून को जो लोग लोहगढ़ किले में मौजूद थे वो गवाही के लिए आगे आए। विशाल अग्रवाल बता रहे हैं कि वारदात वाले दिन कई लोगों ने उन्हें फोन किया था। मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। अभी कई सवाल हैं जो सिया और चेतन के अंदर दबे हुए हैं, जिन्हें पुलिस को पता लगाना है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी है दोनों का मोबाइल, जिससे कई जानकारी सामने आ सकती है। जैसे सिया और चेतन के बीच कब से बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही थी, क्या मर्डर की प्लानिंग की बात भी फोन के जरिए की गई। जांच ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब जांचकर्ताओं को पता चला कि आरोपी सिया और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर अपने फोन से अपनी डिजिटल बातचीत मिटा दी। पुलिस के मुताबिक दोनों डिवाइस से व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम एक्टिविटी और दूसरी चीजें डिलीट किए गए। अब उस डिलीट डेटा की फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए जांच की जा रही है। शक है कि चैट को लोहगढ़ की घटना से पहले और बाद में डिलीट किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल बातचीत हटाई बल्कि उसे अपने डिवाइस के रिसाइकिल बिन से भी साफ कर दिया, जिससे फॉरेंसिक रिकवरी जरूरी हो गई है। जो उसका मोबाइल हमने ताबे में लिया पंचनामे से, और अभी हम उसका एफएसएल को भेजेंगे और उसका जो भी डाटा है उसमें हम एनालिसिस करेंगे। बताया जा रहा है कि उसकी जो चैटिंग है वो डिलीट की गई है, कुछ इस सामने आया है ऐसा कुछ? अभी तक तो हमारे अभी पंचनामा से किया है, हम एफएसएल में वो पूछेंगे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से दोनों के बीच लगातार संपर्क का पता चला है। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने जनवरी से अब तक 2004 कॉल किए, जिनकी कुल अवधि लगभग 238 घंटे थी। ऐसे में मोबाइल की जांच से कई राज सामने आ सकते हैं। वैसे सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल का दावा है कि 18 जून को लोहगढ़ जाने का प्लान सिया का नहीं था। केतन ने ही वीडियो कॉल करके सिया को लोहगढ़ बुलाया था। सिया के परिजन यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर सिया ने कुछ गलत किया है तो उसे भी लोहगढ़ किले से धक्का दे दो। मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दे। पहले चेतन चौधरी ने दावा किया था कि वो वारदात के समय चट्टान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसके बयान में लगातार विरोधाभास सामने आए। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सिया और चेतन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि केतन विग लगाता था और ये भी पता चला कि सिया केतन के विग लगाने को पसंद नहीं करती थी। हालांकि इस थ्योरी को पुलिस खारिज कर रही है। उनको जब लोहगढ़ पर ये तीनों मौजूद थे तब केतन की हत्या की गई, कुछ इशारों में हुआ था और उसके बाद ये हत्या हुई थी। जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उन दोनों में इशारों में कम्युनिकेशन था और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। सवाल कई हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि सच तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कृष्णा पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे आज तक।